उसे मिट्टी में शांत रहने दो। एक दिन वही बीज अंकुर बनकर बाहर आ जाएगा। वाणी भी बीज है। आज तुमने किसी से कुछ कहा और वो नहीं माना, निराश मत हो। शायद तुम्हारे शब्द उसके भीतर कहीं बैठ गए हों, शायद समय आने पर वे जाग जाएं। सत्य को जल्दी नहीं होती, सत्य प्रतीक्षा करना जानता है। झूठ बेचैन होता है, झूठ तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन सत्य शांत है। वो जानता है कि उसका समय अवश्य आएगा। इसलिए बोलकर बेचैन मत हो जाओ कि मेरी बात मानी गई या नहीं। तुम अपना काम कर दो, बाकी जीवन पर छोड़ दो। और एक बात, लोग तर्क से कम बदलते हैं, अनुभव से अधिक बदलते हैं। यदि तुम केवल तर्क देते रहोगे तो सामने वाला भी तर्क देता रहेगा, और दो तर्कशील लोग अंत में केवल थक जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं मानता। लेकिन यदि तुम्हारे शब्दों के पीछे अनुभव है तो बात बदल जाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक युवक से कह रहा था कि क्रोध मत किया कर। युवक हंस पड़ा। उसे लगा कि यह भी साधारण सलाह है। तब बूढ़े ने अपना हाथ दिखाया। हाथ पर पुराने घावों के निशान थे। उसने कहा, मैंने क्रोध में अपना घर जलाया है, अपने मित्र खोए, अपने संबंध नष्ट किए, इसलिए कह रहा हूं। युवक पहली बार शांत हो गया। क्यों? क्योंकि अब शब्द नहीं बोल रहे थे, अनुभव बोल रहा था। मनुष्य अनुभव के सामने झुक जाता है, इसलिए अपने अनुभव को बोलने दो। पुस्तकों को मत बोलने दो, उधार के विचारों को मत बोलने दो। जो तुमने जिया है वही बोलो। कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो। फिर तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसे कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता, और एक अत्यंत गहरा रहस्य। कभी किसी की आत्मा पर अधिकार करने का प्रयास मत करना। यह मत चाहना कि सब लोग तुम्हारी ही बात माने। यह भी एक प्रकार का अहंकार है। तुम्हारी बात सत्य हो सकती है, फिर भी हर व्यक्ति को अपने अनुभव का अधिकार है। तुम मार्ग दिखा सकते हो, चलना उसे स्वयं पड़ेगा। तुम दीपक बन सकते हो, आंखें उसे स्वयं खोलनी होंगी। इसलिए यह मत चाहो कि लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएं, यह चाहो कि लोग जाग जाएं। जागा हुआ मनुष्य तुम्हारी बात माने या न माने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो अपने सत्य से जी रहा होगा। और जो अपने सत्य से जी रहा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा साथी है। दुनिया की सबसे सुंदर वाणी वही है जो दूसरे को स्वतंत्र बना दे, जो दूसरे को उसके भीतर ले जाए, जो दूसरे को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। ऐसी वाणी दुर्लभ है। अधिकतर लोग बोलकर दूसरों को बांधना चाहते हैं, ज्ञानी बोलकर दूसरों को मुक्त कर देता है। याद रखना, तुम्हारी वाणी का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाएगा कि कितने लोगों ने तुम्हारी बात मानी। तुम्हारी वाणी का मूल्य इस बात से आंका जाएगा कि तुम्हारे शब्द सुनकर कितने लोगों के भीतर चेतना की एक छोटी सी लौ जल उठी। यदि एक भी मनुष्य तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा अधिक जाग गया, थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण हो गया, थोड़ा अधिक शांत हो गया, तो तुम्हारे शब्द सफल हो गए, और तब तुम्हें किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा होना ही तुम्हारी वाणी बन जाएगा। तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारा मौन बोलेगा, तुम्हारी उपस्थिति बोलेगी, और तब जो शब्द तुम्हारे होठों से निकलेंगे वे केवल आवाज नहीं होंगे, वे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की धड़कन होंगे। और यही वो क्षण है जहां से सच्ची वाणी जन्म लेती है। जब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से बड़ा है, तब शब्द केवल माध्यम रह जाते। एक बांसुरी को देखो, उसमें अपना कोई संगीत नहीं होता, वो भीतर से खाली होती है, इसीलिए संगीत उसमें उतर पाता है। मनुष्य भी जब अपने अहंकार से खाली हो जाता है तब उसकी वाणी में संगीत आ जाता है। फिर वो केवल बोलता नहीं, उसके शब्दों में स्पर्श होता है। वे सामने वाले के भीतर पहुंच जाते हैं और लोग उस व्यक्ति की बात मानते हैं जिसकी वाणी उन्हें छू लेती है। ध्यान रखना, तुम किसी के मस्तिष्क को जीत सकते हो, लेकिन यदि उसके हृदय को नहीं छुआ तो तुम्हारी जीत व्यर्थ है। मस्तिष्क तर्क से प्रभावित हो जाता है, हृदय प्रेम से प्रभावित होता है, और जीवन को अंततः हृदय ही चलाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, कभी कोई साधारण किसान एक वाक्य बोल देता है और वो तुम्हारे भीतर वर्षों तक गूंजता रहता है, और कभी कोई विद्वान घंटों बोलता है और उसके जाते ही तुम सब भूल जाते हो। अंतर कहां है? अंतर ज्ञान में नहीं है, अंतर प्रामाणिकता में।
जिसने जो कहा उसे जिया भी था, उसके शब्दों में उसका रक्त था, उसका अनुभव था, उसके आंसू थे, उसकी तपस्या थी। ऐसे शब्द कभी मरते नहीं, वे सुनने वाले के भीतर जीवित रहते हैं। इसलिए यदि चाहते हो कि तुम्हारी बात का प्रभाव, तो अपने जीवन को गहरा बनाओ, अपने भीतर उतरना सीखो। जो स्वयं के भीतर नहीं गया वो दूसरों तक भी नहीं पहुंच सकता। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, उसने एक संत से पूछा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने पूछा, क्या तुम स्वयं को सुनते हो? वो आदमी चौंक गया। उसने कहा, इसका क्या अर्थ? संत ने कहा, दिन भर तुम बोलते रहते हो, लेकिन कभी चुप होकर स्वयं को सुना है? कभी देखा है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? कभी समझा है कि तुम्हारे शब्द कहां से जन्म लेते हैं? कभी अपने क्रोध को देखा है, कभी अपनी ईर्ष्या को देखा है, कभी अपने भय को देखा है, कभी अपने अकेलेपन को देखा है? उस आदमी ने कहा, नहीं। संत ने कहा, तब फिर दूसरे तुम्हें क्यों सुनेंगे? तुम स्वयं को नहीं सुनते और चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हें सुने। यह असंभव है। जो स्वयं के प्रति बहरे, दुनिया भी उनके प्रति बहरी हो जाती है। इसलिए पहले अपने भीतर सुनो, अपने भीतर की आवाजों को पहचानो। अपने भीतर कितने लोग बैठे, एक तुम्हें सम्मान चाहिए, एक तुम्हें प्रेम चाहिए, एक तुम्हें दूसरों से बड़ा बनना है, एक तुम्हें जीतना है, एक तुम्हें सब पर प्रभाव जमाना है। और इन सब की भीड़ में तुम्हारी असली आवाज दब जाती है। जब तक तुम्हारी असली आवाज नहीं जागेगी, तब तक तुम्हारी वाणी में कोई शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि शक्ति नकलीपन में नहीं होती। शक्ति केवल सत्य में होती है, और सत्य को अभिनय नहीं करना पड़ता। सूरज कभी घोषणा नहीं करता कि मैं उग रहा हूं, फूल कभी नहीं कहता कि मेरी सुगंध को पहचानो, चांद कभी नहीं कहता कि मुझे देखो। उनका होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी वाणी भी एक दिन ऐसी हो सकती है। तुम्हें अपने शब्दों को सजाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें चतुराई नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें लोगों को प्रभावित करने के उपाय नहीं खोजने पड़ेंगे। तुम्हारे भीतर जो होगा वही तुम्हारी आंखों से दिखाई देगा, वही तुम्हारी आवाज में सुनाई देगा। और तब एक अद्भुत घटना घटती है। लोग तुम्हारी बात मानने नहीं आते, लोग तुम्हारे पास स्वयं को समझने आते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें अपने भीतर उतरने की प्रेरणा देती है। और एक बात, कभी किसी से उसकी भाषा में बात करना सीखो। हर मनुष्य अलग है। एक को प्रेम की भाषा समझ आती है, दूसरे को सम्मान की, तीसरे को तर्क की, चौथे को मौन की। यदि तुम हर व्यक्ति के सामने एक ही भाषा बोलोगे तो बहुत कम लोग तुम्हारी बात समझ पाएंगे। एक माली को देखो, वो सभी पौधों को एक जैसा पानी नहीं देता। किसी को अधिक चाहिए, किसी को कम, किसी को धूप चाहिए, किसी को छाया। इसीलिए उसका बगीचा खिल उठता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात ग्रहण करें, तो पहले यह समझो कि सामने वाला कौन है, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी खोज क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी प्यास क्या है। जो मनुष्य दूसरों की प्यास पहचान लेता है, उसकी वाणी अमृत बन जाती है, क्योंकि वो वही कहता है जिसकी दूसरे को आवश्यकता है। अधिकतर लोग वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं। बहुत कम लोग वो कहते हैं जो सामने वाला सुनने के लिए तैयार है। और यही अंतर है। एक व्यक्ति बोलकर भी अकेला रह जाता है, दूसरा कुछ शब्द बोलकर हजारों हृदयों में स्थान बना लेता है। फिर धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगोगे कि बोलने की कला केवल शब्दों की कला नहीं है, यह देखने की कला है, यह सुनने की कला है, यह प्रतीक्षा की कला है, यह प्रेम की कला है, यह स्वयं को मिटा देने की कला है। और जब ये सब तुम्हारे भीतर घट जाते हैं, तब तुम्हारी वाणी प्रार्थना बन जाती है। तब तुम किसी को बदलने नहीं जाते, तुम केवल अपने अनुभव का दीपक लेकर बैठ जाते हो। जो अंधेरे में है वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है, जो प्यासा है वो स्वयं जल खोज लेता है, जो खोजी है वो स्वयं द्वार खटखटा देता है। तुम्हें किसी को खींचना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी को मनाना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी पर प्रभाव